ऑसिलोस्कोप एंड मल्टी वाइब्रेटर क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो हमारा ऑसिलोस्कोप मतलब जो होता है CRO को ही ऑसिलोस्कोप कहते हैं, और जो मल्टी वाइब्रेटर होते हैं वो क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो जो ऑसिलोस्कोप होते हैं, ऑसिलोस्कोप एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मापक यंत्र है जिसके द्वारा हम विभिन्न वैद्युतिक राशियों की तरंग आकृति को देख सकते हैं। यह AC या तथा DC राशियों को विभिन्न प्रकार की तरंग आकृतियों जैसे ज्वा तरंगे, त्रिभुजाकार तरंगे, सातरंगे इत्यादि को प्रदर्शित करते हैं। तो जो हमारे ऑसिलोस्कोप होते हैं उनमें हम उन चीज़ों की आकृतियों को देख सकते हैं कि जो हमारी कैसी, अगर DC में वेव फॉर्म है तो वो किस प्रकार की है, AC की वेव फॉर्म है तो वो किस प्रकार है, उनको हम देख सकते हैं कि हमारा जो वेव फॉर्म है किस प्रकार बन रहा है। एक्चुअल में साइन शेड्यूल बनता है, टूथ वेव बनती है, ट्रायंगुलर वेव बनती है कि नहीं, उसको हम देख सकते हैं कि हमारा बन रहा है कि नहीं बन रही है। तो उसको प्रदर्शित करने के लिए एक ऐसा यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसे हम ऑसिलोस्कोप कहा जाता है। फिर जो मल्टी वाइब्रेटर होते हैं वो क्या होते हैं। मल्टी वाइब्रेटर एक प्रकार का दोलित परिपथ होता है जिसका उपयोग मुख्यतः वर्गाकार तरंग उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जो मल्टी वाइब्रेटर होते हैं वो आपके जो इन्वर्टर्स होते हैं उनमें मोस्टली फिट किए जाते हैं। तो वो क्या काम करते हैं, जो स्क्वायर वेव होती है उसको उत्पन्न करने के लिए हम मल्टी वाइब्रेटर का प्रयोग करते हैं। अब जब हम देखते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलोस्कोप, जो ऑसिलोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है उसके बारे में देखते हैं। तो हमारा ऑसिलोस्कोप है वो कैसे काम करेगा उसके बारे में जानते हैं। तो ऑसिलोस्कोप या CRO का पूरा नाम होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। एक ऐसा मापक यंत्र है जिसके द्वारा DC अथवा AC पर वैद्युतिक राशियों की तरंग आकृति को पर्दे पर देखा जा सकता है और इनका मापन भी किया जा सकता है। CRO की स्क्रीन पर दी गई जो स्क्रीन होती है उसमें फ्लोरोसेंट पदार्थ की कोटिंग की जाती है, एक शीट का कार्य करती है। तो हम क्या करते हैं, जो उसमें कोटिंग की जाती है वो फ्लोरोसेंट पदार्थ हो गया। अब जो फ्लोरोसेंट पदार्थ होते हैं वो कई टाइप के हो सकते हैं। मैग्नेटियम टंगस्टन हो गया तो हरा प्रकाश देगा। बहुत सारे अगर अलग अलग कोटिंग की जाएगी तो उसमें प्रकाश भी अलग अलग उत्पन्न होगा। फिर जो हमारा CRO होता है तो ऐसा मापक यंत्र दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो समय के साथ साथ परिवर्तित होने वाली वैद्युतिक सिग्नलों को विजुअल डिस्प्ले प्रदान करता है। मतलब जो समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम कैसे देख सकते हैं, ये हमारा जो हमारा CRO है उसके माध्यम से हम देख सकते हैं। जब CRO की फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर कैथोड की किरणें टकराती हैं तब यह प्रकाश जो होता है, किरणें क्या होती हैं, एक चमक स्पॉट पर उत्पन्न करती है। स्क्रीन पर जो होगा तो एक चमकदार स्पॉट बिंदु उत्पन्न करेंगे। CRO पर जो होता है वो निम्न आवृत्ति से अत्यंत उच्च आवृत्ति तक के सिग्नलों को देखा जा सकता है। जैसे कि हम निम्न आवृत्ति हो गई 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और हाई सबसे ज़्यादा हो गई 30 मेगा हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को हम इसके द्वारा हम देख सकते हैं। ये हमारा CRO का ब्लॉक डायग्राम है। जो हमारा वर्किंग रहता है वो कुछ इस प्रकार रहता है। इस ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो अब देखते हैं ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या लगी होती हैं। एक ये CRT लगी होती है, इसमें वर्टिकल एमिटर लगा होता है इनपुट में, हॉरिजॉन्टल इनपुटर रखा होता है, वर्टिकल एम्पलीफायर होता है, गेट एम्पलीफायर लगा होता है, शॉटूथ जनरेटर लगा होता है, ट्रिगर परिपथ लगा होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल लिंक होते हैं जो कि हम सिग्नलों को इंटरनल जोड़ रहे हैं कि एक्सटर्नल जोड़ रहे हैं उसके लिए हॉरिजॉन्टल एम्पलीफाई लगा होता है, गेट एम्पलीफाई होता है और स्क्रीन होती है। ये सब यहाँ से सिग्नल होते हुए जाते हैं और हम इन सब कंट्रोल स्विचेस के द्वारा हम इन सबको कंट्रोल करते हैं और इस स्क्रीन पर हमें उस चीज़ की वेव फॉर्म हमें जिस प्रकार हमें चाहिए उस प्रकार वेव फॉर्म दिखाई देती है। तो अब देखते हैं कि जो हमारे पार्ट होते हैं, CRT किसे कहते हैं, जो गेट एम्पलीफायर वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है, डिफ्लेक्शन प्लेट क्या होती है, इतनी चीज़ें लगी होती है। तो इनमें होता क्या क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले जो
भाग हैं CRO के, उसमें देखते हैं जो हमारा CRT होता है, कैथोड रे ट्यूब बोला जाता है इसे। CRT का पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब होता है। इसमें क्या होता है, ऑसिलोस्कोप का में CRT का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों को रूपांतरण करके उनकी जो दृश्य होगा पर्दे पर स्थापित करता है। तो जो हमारे CRO की स्क्रीन होती है वो CRT से बनी होती है। वो क्या काम करती है, उन चीज़ों को क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है और उसको पर्दे पर दिखाती है। तो ये हमारा एक CRT का पूरा डायग्राम है, इस तरह होता है। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारी पिनें होती हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है, ये इलेक्ट्रॉन ले जाके गन एस्लेटिंग एनोड लगी होती हैं जो क्या करते हैं, प्रकाश को एकदम फोकस करते हैं। फोकसिंग एनोड होते फोकस करते हैं, ये दोनों प्लेट होती है। तो इसमें जो पड़ने वाली हमारी बीम, इलेक्ट्रॉन बीम है, वो कहाँ जा रही है, इधर जा रही है तो एक्स प्लेट और वाई प्लेट को एडजस्ट कर लेंगे, और इधर जा रही है तो एक्स और वाई प्लेट को एडजस्ट करके हम इनको एक सेंटर पर ला सकते हैं। जो यहाँ पास कोटिंग की जाती है ये प्रदीप्त फ्लोरोसेंट मटेरियल की होती है। फ्लोरोसेंट मटेरियल अलग अलग हो सकते हैं। अब मैग्नीशियम टंगस्टन है तो किस प्रकार प्रकाश देगा, हरा प्रकाश देता है। तो देखते हैं, जब हम इस कोटिंग पे मैग्नीशियम टंगस्टन कोटिंग करते हैं तो इसका प्रकाश नीला सफ़ेद होता है। अगर कैल्शियम टंगस्टन कोटिंग की होगी तो नीला प्रकाश देगा। जिंक सल्फेट का अगर कोटिंग की होगी तो हरा प्रकाश देगा। जिंक बेरिलियम होगा तो पीला सफ़ेद देगा। और अगर जिंक सिलिकेट होगा तो वही प्रकाश हो जाता है हमारा पीला गुलाबी। और कैल्शियम बोरेट कैडमियम बोरेट होता है तो उसमें गुलाबी प्रकाश देने लगता है। तो हम इस तरह जिस प्रकार की कोटिंग करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं। फिर द्वितीय भाग के बारे में देखते हैं। द्वितीय भाग क्या है, द्वितीय भाग जो हमारा है वो होता है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन कहाँ लगी होती है, जो हमने अभी डायग्राम देखा, इलेक्ट्रॉन गन यहाँ पास लगाई जाती है। यहाँ पास क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गन लगाएंगे जिससे ये इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रॉन बीम उत्पन्न करते हैं। तो अब हमारे जो इलेक्ट्रॉन गन होती हैं, तो अब देखते हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉन गन होती है वो काम क्या करती है। यह तीव्र गति पर गतिमान इलेक्ट्रॉन की एक अति महीन किरण का निर्माण करती हैं। यह इलेक्ट्रॉन की किरणें प्रदीप्त पर्दे से टकराकर एक चमकीला प्रकाश उत्पन्न करती हैं। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन एक अप्रत्यक्ष ऊष्मीय कैथोड द्वारा किया जाता है। जो हमारी प्रोसेस होगी वो एक जो कैथोड होगा, ऊष्मीय कैथोड होगा, उसके क्या कहते हैं वो एक बहुत महीन पतली किरण उत्पन्न करती है और उसको जाके फ्लो स्क्रीन पर जो CRT होती है उस पर जाकर टकराती है, जिससे हमारा प्रकाश उत्पन्न होने लगता है, दिखाई हमें बिंदु के रूप में दिखाई देने लगता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट है वो होती है डिफ्लेक्शन प्लेट। डिफ्लेक्शन प्लेट क्या होती है, CRO में प्रयुक्त CRT में स्थिर एक वैद्युतिक विक्षेपण प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, जिससे विक्षेपण प्लेट क्या होती है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज विक्षेपण के प्रकार की होती है। विक्षेपण मतलब जैसे हम क्या होता है, डिफ्लेक्शन प्लेट के अगर जो CRO द्वारा उत्पन्न की हुई किरणें होंगी उसको CRT पे ले जाएगी, CRT उसको दिखाएगी हमें। तो अब वो CRT क्या होता है, कभी बिंदु ऊपर हो गया, नीचे हो गया, सिग्नल अप डाउन कर रहा है, काउंट करने में दिक्कत हो रही है, तो उसको हम डिफ्लेक्शन प्लेट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। विक्षेपण सिग्नल प्रदान करने के लिए ऊर्ध्वाधर विक्षेपण प्लेट इलेक्ट्रॉन की किरणों को ऊर्ध्वाधर दिशा तथा क्षैतिज दिशा में विक्षेपित कर सकती है। तो उसको हम क्या करते हैं, अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर होता है फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फिर होती है जो हमारी फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होती है, ग्लास से निर्मित CRT का पर्दा प्रतिदीप्त पदार्थ से लेपित किया जाता है जो उस पर आरोपित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को शोषित कर लेता है और इलेक्ट्रॉन को पुनः उत्सर्जित कर एक चमकीला बिंदु उत्पन्न करता है। तो हमारी फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या करेगी, उस जो इलेक्ट्रॉन है उसको सोख लेती है और पुनः उसको क्या करती है, एक उत्सर्जित करती है और एक चमकीला पदार्थ है वो प्रकाश का उत्पादन करती है। फिर जो हमारी लगी होती है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इनपुट इल्यूमिनेटर लगा होता है। अब ये क्या काम करता है, इल्यूमिनेटर क्या काम करेगा, तो ये क्या होता है, इन दोनों इकाइयों को इनपुट सिग्नल पे क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर अक्षीय अंश को एम्पलीफायर की आवश्यकता इनपुट
के मान को घटाती है। मतलब जो हमारा एमुलेटर होगा वो सिग्नल को कैसे हमें चाहिए, इनपुट के मान को कैसा हमें देना है, तो वो जब एम्पलीफायर तक पहुंचाने से पहले उसको वो चीज़ें क्या होती कंट्रोल के रूप में काम करती हैं और वहाँ तक उसके मान को इनपुट तक आवश्यक इनपुट के मान को घटा देती हैं। तो ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इनपुट एटेन्यूएटर। अब देखते हैं जो हमारा है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एम्पलीफायर क्या काम करता है। जो हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एम्पलीफायर होता है वो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल को क्षैतिज अक्ष पर एक्स प्लेट से प्रदान करने से पूर्व उसके अत्यंत आवश्यक तक एम्पलीफाई करता है। मतलब एम्पलीफाई करने का मतलब कोई चीज़ को बढ़ा देना, वो चीज़ क्या करती है उसको बढ़ा देती है तो वो एम्पलीफाई हो जाती है। तो वो जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एम्पलीफाई लगे होते हैं उस सिग्नल को क्या करते हैं बढ़ा देते हैं, एम्पलीफाई कर देते हैं। तो वो क्या होता है उसकी जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है और उसी प्रकार वो दिखने लगता है। फिर है सॉटूथ जनरेटर क्या होता है उसको देखते हैं। सॉटूथ जनरेटर एक जो होता है तो एक आइसोलेटर परिपथ होता है जो इनपुट सिग्नल को केवल ऊर्ध्वाधर अंश को आवश्यक टाइम बेस प्रदान करता है और सीआरओ के पर्दे पर द्विविमीय आकृति दर्शाने में सहायता करता है। जो सॉटूथ इसमें क्या होता है कि जो हमारी आकृतियाँ पहले तो बिंदु प्रकार की थी, अब जब हमने जनरेटर लगा दिया मतलब कोई भी चीज़ उत्पन्न करने वाली चीज़ है तो वो क्या कर रही है उस चीज़ को जनरेट कर रही है। तो सॉटूथ पे जनरेट करेगी और उसको पर्दे पर हमें दिखाई देती है। फिर लगा होता है गेट एम्पलीफायर क्या होता है। गेट एम्पलीफायर लगा होता है गेट एम्पलीफायर परिपथ सॉटूथ पर जनित से इनपुट प्राप्त करता है और तुल्य फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर वेव आउटपुट के रूप में तैयार करता है। जो गेट एम्पलीफाई होगा वो क्या काम करेगा, जैसे हमने सिग्नल दिया जितने हर्ट्ज की है उतने हर्ट्ज वो इनपुट में प्राप्त करेगा और उसको स्क्वायर वेव के फॉर्म में क्या करेगा तैयार कर लेता है। जैसे हमने सिग्नल तो दिया वो तो फ्रिक्वेंसी नहीं है उसमें, तो गेट एम्पलीफायर क्या करेगा उसको जनरेट करेगा। जो जनरेशन है जैसे सॉटूथ जनरेटर से जनरेट कर लेगा और उसके बाद जाके वहाँ उसको आउटपुट के रूप में तैयार करेगा और इसके सीआरटी को प्रदान करता है। यह एम्पलीफायर एक ऐसी व्यवस्था तैयार करता है जिससे इलेक्ट्रॉन बीम केवल ट्रेस पीरियड पर ही पर्दे पर विद्यमान रहे और रिट्रेस पीरियड पर नहीं। जो ट्रेस पीरियड होता है और रिट्रेस पीरियड होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारा किसी भी अल्टरनेटिंग राशि जो होती है AC मान होता है उसको शून्य से अधिकतम तक पहुंचने का जो समय होता है वो ट्रेस पीरियड कहलाता है। और जो शिखर से जो नीचे आने के लिए मतलब कम से ज़्यादा जाना वो ट्रेस पीरियड कहलाता है और ज़्यादा से कम आना वो रिट्रेस पीरियड होता है। तो वो उसको केवल हमें ट्रेस पीरियड को दिखाता है और रिट्रेस पीरियड को नहीं। फिर जो हमारा पार्ट होता है वो है ट्रिगर। ट्रिगर क्या होता है, मापे जाने वाले इनपुट सिग्नल तथा टाइम बेस सिग्नल को एक साथ प्रारंभ करने के लिए ट्रिगर पल्स उत्पन्न करने वाला एक परिपथ ट्रिगर परिपथ कहलाता है। यह सिग्नल बाह्य रूप से भी प्रदान किया जा सकता है और इससे क्या होता है हम एक्सटर्नल ट्रिगर सिग्नल भी कहा जाता है। मतलब जो जिससे हम सिग्नल क्या करेंगे आउटपुट के रूप में बाहर से भी दे सकते हैं। जैसे इनपुट के स्विचेस ऑन किया तो इनपुट तो जा रहा है लेकिन हम क्या करते हैं उसमें बाहर से भी इन सप्लाई हम उसको दे सकते हैं। जैसे हमें एक ट्रांसफार्मर लगा के उसमें सप्लाई सिग्नल दे दिया तो उसको देखना है कैसे दे चलता है तो उसको हम ट्रिगर को क्या करते हैं वो उस मोड पे डालते हैं और उससे क्या करते हैं ऑपरेट कराने लगते हैं। ये हमारा जो ऑसिलोस्कोप है उसका कंट्रोल पैनल है। तो ये पूरा कंट्रोल पैनल होता है, ये स्क्रीन होती है, ये ट्रिगर पर पूरा स्विचेस वो लगी होती है, यहाँ पास भी स्विचेस होती हैं, यहाँ पास भी स्विचेस होती हैं। इन स्विचेस को कैसे हम पहचानेंगे, कैसे हमें क्या करना है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या लगा होता है। जैसे इसमें पावर होती है, इनटेन होता है, फोकस स्विच होती है, एक्स मैक्सिमम होता है, वाई इन होता है, वाई शिफ्ट होता है, DC AC ग्राउंडेड वोल्टेज सेंटीमीटर, इतनी सारी स्विचेस लगी होती हैं लगभग। अब इनके बारे में हम जानते हैं कि ये स्विचेस काम कैसे करती हैं, क्या क्या काम करती हैं। पहली जो स्विचेस हैं वो पावर की है। तो हमारी पावर वाली स्विच
यहाँ लगी है, ये हमारी पावर की स्विच है, ये डिस्प्ले है इसका, ये पावर स्विच है। अब इसका काम क्या होता है, जो टॉगल स्विच होती है इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इस पूरे मशीन को ऑन ऑफ किया जाता है। फिर दूसरी स्विच होती है इंटेंसिटी की, मतलब कितनी हमें वो इंटेंसिटी रखनी है, तो उसकी होती है। तो ये स्विच काम क्या करती है, इसमें कंट्रोल तो हमारी इसकी स्विच यहाँ लगी होती है, ये वाली स्विचेस है। तो जो हमारी स्विच होती है इसका काम ये होता है, जो हमारा कंट्रोल के द्वारा पर्दे पर सिग्नल की प्रकाश की तीव्रता जो होती है वो समय हो जाती है, हम उससे क्या करते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। फिर दूसरी स्विच होती है फोकस की, ये स्विच है फोकस की। ये क्या काम करती है, इस स्विच के द्वारा हम किसी भी कंट्रोल पदार्थ से उसकी छेड़ता, मतलब उसको देखना है, मोटा देखना है, कम देखना है, ज़्यादा फोकस चाहिए, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा होता है, नेक्स्ट स्विच होती है एक्स मैच की। एक्स मैच का जो होता है वो मैग्नीफाइंग होता है, मतलब हम क्या करते हैं, इस स्विच के द्वारा जो कंट्रोल सिग्नल है उसको टाइम बेस के अकॉर्डिंग 1 से 5 गुना तक बढ़ाया जा सकता है, ये इसके लिए काम करते हैं। फिर जो हम नीचे आते हैं तो हमारी स्विचेस होती हैं और स्विचेस हैं। अब हमारी नेक्स्ट स्विच है जो बाई इन स्विच। बाई इन स्विच इनपुट बोलते हैं इसे, वर्टिकल इनपुट सप्लाई प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं, वाई इन, ये हमारी स्विच लगी है इनपुट। वाई शिफ्ट स्विच यहाँ लगी होती है, ये वाई शिफ्ट स्विच है। इससे क्या होता है, जो कंट्रोल पर होता है एम्पलीट्यूड, मतलब ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, उसकी हाइट कितनी रखनी है, जैसे इस डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले पे यहाँ पास सिग्नल आना चाहिए, यहाँ के ना हमें यहाँ चाहिए, तो हम यहाँ पास इस वाई शिफ्ट स्विच के द्वारा हम क्या करते हैं, यहाँ पास ले जाया जा सकता है। फिर AC DC एंड ग्राउंडेड है, मतलब हमें कैसे इनपुट आ रहा है, AC आ रहा है, DC चाहिए या ग्राउंडेड है, उस प्रकार का हम इनपुट देख सकते हैं। फिर वोल्टेज पर सेंटीमीटर की जो स्विच है वो क्या काम करती है, ये 10 स्थिति वाला एवोल्यूटर स्विच होता है, ये स्विच है, वो क्या काम करता है, हर स्टेज पर जो एम्पलीफिकेशन होता है 50 मिली वोल्टेज पर सेंटीमीटर से लेकर 50 वोल्ट पर सेंटीमीटर तक ही होता है। इसके हम अलग अलग मानों पर हम इसको सेट कर सकते हैं देखने के लिए। फिर हमारी स्विच लगी होती है X1 X10, जब इसको पुश कर देंगे X10 पे आ जाएगा, X1 पे रहेगा। फिर ये क्या काम करेगी, इसमें पुश स्विच बटन होता है, इससे नियंत्रण सूक्ष्मता जो होती है वो घटाकर 50 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर से घटाकर 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर तक लाया जा सकता है। फिर दूसरी स्विच होती है कैल की। यह एक प्रकार का पुश स्विच बटन है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो यंत्र है उसमें 15 मिली वोल्ट से 150 मिली वोल्ट DC सिग्नल प्राप्त किया जाता है, ये काम होता है। फिर DC वेल होती है, यह एक प्रीसेट जो होता है DC वेल, ये लगी होती है, यहाँ पास स्विच लगी हैं। ये काम क्या करती है, एक प्रीसेट स्विच होती है जो जिसे दबाने पर सिग्नल का ट्रेस की गति रहित अवस्था में प्राप्त करने के लिए हम इसको सेट किया जाता है घुमाकर। फिर एक्स पोजीशन होती है, अब एक्स पोजीशन की स्विच लगी होती हैं, तो एक्स पोजीशन की स्विच ये है। इससे काम क्या होता है, इससे कंट्रोल द्वारा हम क्या करते हैं, क्षैतिज तल पर डिस्प्ले को नियंत्रित किया जा सकता है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेसेस ऐसे हैं तो कभी सिग्नल क्या आता है, इधर आ गया, तो इसको हम फुल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स पोजीशन स्विच को ऑन करते हैं। फिर ट्रिगर एंड लेवल जो होती है, ट्रिगर एंड लेवल स्विच जो होती है ये है। इससे क्या होता है, यह स्विच वॉल्यूम कंट्रोलर होता है, ऑटो तथा ऑफ स्थिति में भी किसी भी इनपुट सिग्नल को टाइम बेस लाइन का डिस्प्ले जो होता है उसको प्रदान करता है। फिर जो हमारी नेक्स्ट स्विच होती है टाइम बेस होती है, ये टाइम बेस की ये 11 स्थिति वाली स्विच होती है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जो हमारा स्विप, इसके द्वारा हम स्विप का मान जो है, मतलब कितना हमें टाइम बेस रखना है, 50 मिली सेकंड पर सेंटीमीटर से लेकर हम 0.2 माइक्रो सेकंड पर सेंटीमीटर के बीच में चाहिए। हमें अगर हम ज़्यादा टाइम बढ़ा देंगे सिग्नल बढ़ जाएगा, ज़्यादा बढ़ी देर, अगर कम टाइम करते तो जल्दी अप डाउन करेगा, वो होता है टाइम बेस स्विच। फिर होता है वेरिएटी, यह कंट्रोल शिफ्ट सेलेक्टर स्विच होती है जिसे हम फाइन कंट्रोल कहा जाता है, ये होता है। फिर S/N स्विच होती है एक, यहाँ लगी होती है, ये S/N स्विच पूरा बोला जाता है, यहाँ से यहाँ तक पूरी S/N स्विच होती है। ये
3 पुश बटन लगा होता है जिसमें इंटर, एक्सटर्नल, नॉर्मल और टीवी कंट्रोलर होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो ट्रिगर के रूप में इसको काम कराते हैं। फिर होता है STABT जो स्विच होता है। दूसरा फिर है हमारा स्विच जो हमारा नेक्स्ट स्विच है STAB। इसमें क्या होता है, प्रीसेट कंट्रोलर होता है। ऑटो स्थिति में ही टाइम बेस की प्राप्त किया जाता है। फिर एक्सटर्नल स्कैन होता है। इसके बाद हम इसमें क्या होता है, हम इससे कंट्रोल करते हैं सिंक्रोनाइजिंग के लिए बाय सिग्नल द्वारा ट्रिगर को संयोजित कर दिया जाता है। तो इतनी सारी इसमें स्विचेस लगी थी। इस कंट्रोल पैनल में पूरा स्विचेस लगाए जाते हैं। अब इसके अनुप्रयोग देखते हैं क्या क्या अनुप्रयोग होते हैं। हम ऑसिलोस्कोप का कहाँ अनुप्रयोग कर सकते हैं। ऑसिलोस्कोप द्वारा विभिन्न वैद्युतिक राशि जैसे वोल्टेज, धारा, प्रतिरोध, पावर फैक्टर, प्रेरकत्व आदि को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि द्वारा मापना संभव होता है। इसका प्रयोग सिग्नल और टाइम पीरियड के तथा फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए किया जाता है। ऑसिलोस्कोप द्वारा हम DC, AC दोनों प्रकार की वैद्युतिक राशियों का तरंग रूप देखकर मापन किया जा सकता है। ऑसिलोस्कोप का उपयोग विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे रेडियो, टीवी, चिकित्सा विज्ञान आदि के रूप में उपयोग किया जाता है। तो हमारे जो हॉस्पिटल हो गए, टीवीज़ हो गए, उनमें हम क्या करते हैं, इस प्रकार के ऑसिलोस्कोप का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।